अब समझते बेटे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से मुझे इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। कैसे फाइंड करेंगे, अब प्रोसेस को समझेंगे बेटा, बात को ध्यान से। बच्चे जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रो एंड कॉलम, दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। बस ये ध्यान रखेंगे जब भी आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये ध्यान रखेंगे किसी भी मेथड से कर लेना, चाहे रो मेथड से कर लेना, चाहे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर लेना, किसी भी हेल्प से कर लेना क्वेश्चन को सॉल्व, दोनों से आंसर सेम आएंगे क्योंकि इन्वर्स यूनिक होता है। ठीक है ना, तो किसी भी मेथड से करना, चाहे डायरेक्ट मेथड भी सिखाऊंगा आपको मैं एक, ठीक है, वही बता दूंगा कैसे करते हैं। बट फिलहाल आपके जो एकेडमिक में यूज़ होता है वो ये डिटेल वाला मेथड यूज़ होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ही से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चे, उसको देखो कैसे डील करते हैं कैसे नहीं, तो समझ में आ गया। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ परफॉर्मिंग है, उन परफॉर्मिंग को ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो पॉइंट क्या परफॉर्मिंग का, उसने कहा देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। 6 ऑपरेशन है, 3 है रो पे और 3 है कॉलम पे। जो रो पे एज इट इज़ वही किस पे, कॉलम पे बेटा, उनको ध्यान समझेंगे। 3 ऑन रोज, रो में क्या है, कोई रो है, आप उनको रो को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, यानी R1 को R2 के साथ चेंज कर लो, चाहे R2 को R3 के साथ चेंज कर, चाहे R3 को R1 के साथ, एज योर चॉइस। यानी रो को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसमें मैंने लिखा R2 को R3 में चेंज करो, इसका मीनिंग क्या है, R2 के रिप्लेस पे चली जाएगी R3 की वैल्यू और R3 के रिप्लेस पे चली जाएगी R2 की वैल्यू, दैट्स कॉल्ड। समझ में आई बात बेटा, तो ये पॉइंट होता है चेंजेस का। अब आता है सेकंड पॉइंट, उन्होंने कहा कोई रो है, रो में आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर की प्रोडक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डोंट वरी, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि के की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है, के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो क्या प्रोडक्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, तो उन्हें कोई मैट्रिक्स गिवन किया, ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया कि R2 वाली परफॉर्मिंग में, क्योंकि परफॉर्मिंग कर रहा हूँ R2 मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि साइन जो होता है टेंस टू, यानी चेंजिंग का साइन है कि R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, 1/2 से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, R2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ R2 है मेरे पास, उस पूरे में 1/2 से प्रोडक्ट कर दूँ मैं, तो देखो पूरे में चेंज हो गया, पूरे में केवल R2 में, पूरे मैट्रिक्स में नहीं करेंगे, केवल जिसमें परफॉर्मिंग अप्लाई कर रहे हैं उनमें चेंज करेंगे, सिर्फ ओनली उन्हीं में ही चेंज करना होता है। थर्ड पॉइंट आता है रो का। रो कंडीशंस क्या कह रही है, वो कह रही है RI, जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उस रो में किसी भी नंबर से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उस रो में आप किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कर सकते हो, और उसमें प्रोडक्ट करके आप किसी भी रो में उसे क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। डोंट वरी, मैंने एडिशन लिख रखा है, आप उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जिस रो को आप चेंज करते हो उसे लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, जो जो अप्लाई करना हो तो उसे लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आप R1 को चेंज कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टी लगा के चेंज कर रहे हो उसे टेंस टू का साइन लगा के तब अप्लाई करेंगे कि आप इसमें प्रोडक्ट करके प्लस किसी रो के साथ ऐड कर रहे हैं, डिवाइड करके किसी रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे पास है। सिंपल 1/2 1/3 नहीं लिख सकते। सपोज दैट आप लिखना चाह रहे हैं कि सर मैं लिखना चाह रही मैं R1 को चेंज करना चाह रही हूँ 1/2 से, बस 1/2 लिख दूंगी, नहीं ऐसे नहीं पॉसिबिलिटी है। आप 1/2 कुछ नहीं कर सकते, केवल 1/2 के साथ आप बताएंगे कि R1 में प्रोडक्ट कर रहे हैं आप कितने से, हाफ से। समझ में आई बात, आपको यदि R1 को चेंज करना है 1/2 से प्रोडक्ट करके और R2 के साथ ऐड करके, तो R2 के साथ ऐड करके लिखिए आप इसे। समझ में आ गई ना बात, तो इस तरह से लिखिए। परफॉर्मिंग को ध्यान से समझो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको परफॉर्मिंग में, ये पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मिंग करने आ गई तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। जिसको आप चेंज करें, सपोज दैट आपको R2 चेंज करनी है तो आप R2 को लेफ्ट में लिखेंगे, R चेंजेस, ये चेंजेस का साइन है, टेंस टू चेंजेस। R2 को आप क्या करना चाहिए, जैसे मैं R3 के साथ ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, R2 + R3 करेगा बेटा। आगे बात समझ में नहीं आगे बच्चे, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। R2 में से आप R3 माइनस कर सकते हैं, पर हाँ क्या ये कर सकते हैं कि सर R3 - R2, मैंने यहाँ लिखा हुआ R2 चेंज, नहीं ये पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आई बात, क्या पॉसिबल होगा, केवल जिसे आप यहाँ लिख रहे हैं उसी में ही ऐड हो सकता है और उसी में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। R2 में से R1 माइनस कर सकते हो, R2 में से R3 माइनस कर सकते हो, R2 में ही R3 ऐड कर सकते हो, R2 में ही R1 ऐड कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया। हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि मैं R2 चेंज कर दूँ मैं R2 में ही प्रोडक्ट करूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप दूसरे वाले में ही पॉसिबिलिटी में कर सकते हो, यानी 1/2 ऑफ R3 भी कर सकते हो। समझ में आ गया। R3 चेंजेस कर रहे हो तो R3 + R1 में 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी, चॉइस वो तुम्हारे पास है। समझ में आ गया ना बात, तो ये परफॉर्मिंग है, ये ध्यान रखेंगे बेटे। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर है, तो एक रो में ही करना, ठीक है बच्चे। ये रो वाला पैटर्न है, सेम एज इट इज़ फॉलो करेंगे हम लोग कॉलम को। किसको फॉलो करेंगे हम लोग, कॉलम को। सेम रूल्स इसी टाइप पे कॉलम का होता है बेटा, ठीक है ना। चलो देखो फिर से हम क्या, जो 3 ऑन कॉलम्स, कुछ कॉलम्स पे सेम एज इट इज़ फॉलो होगा बेटा, सेम एज इट इज़। अब इन्वर्सेबल मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं,
आपके पास ध्यान रखना ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इज इक्वल टू किसके आ जाए आइडेंटिटी के, तो वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी बी को क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए, या आप ऐसे बोल सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी एज योर चॉइस, बोथ आर सेम क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है ना। अब नॉट क्या है वो मैंने जो आपको बताया था अभी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की यूनिकनेस क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, इफ इट इज एग्जिस्ट यूनिक, पॉइंट समझ में आ गया बेटा। तो यानी आप किसी का भी इनवर्स फाइंड करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो कैसा होता है बेटा यूनिक होता है, समझ में आ गया। ओके बच्चे, तो ये ध्यान रखना यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के बारे में क्लियर होगी पूरी बातें। तो जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स गेट करेंगे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, चाहे मैं किसी भी मेथड से फाइंड कर लूँ, चाहे मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड कर लूँ, या मैं कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड कर लूँ, वो क्या आता है बेटा यूनिक ही आएगा इनवर्स हमेशा। अब वो कह रहा है कि उसके लिए कुछ पॉइंट है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 का ए बी का होल इनवर्स, इट्स रिमेंबर दैट बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है, जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इस तरह से ए बी का होल इनवर्स बी का इनवर्स और ए का इनवर्स होता है। नोट नंबर में क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये डायगोनल्स है आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस क्या होती है, जो डायगोनल मैट्रिसेस होता है उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सभी क्या होने चाहिए जीरो, दिस इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कॉल किया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कह रहा है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी हेल्प से गेट कर रहे हैं आप लोग, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करेंगे। उसने बताया कि जो फाइंड करने का प्रोसेस होता है वो होता है ए इज इक्वल टू आई ए, वी गेट ए इनवर्स, यहाँ से हमें क्या हो जाएगा ए इनवर्स गेट होगा, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। ओके